Elections for the Guwahati Municipal Corporations are all set to take place on April the 22nd. Now, preparations are on in full swing as political parties are busy campaigning for the all-important civic polls for Guwahati city. Now, the BJP is also blazing all guns with the motive of winning majority of the 60 seats for the GMC. While the BJP has already 3 seats unopposed, the battle is on to secure the rest of the seats. Now, all the MLAs and the leaders of the BJP are busy campaigning for their candidates. And in the midst of all this, our colleague Ajit Jaiswal caught up with Guwahati East MLA Siddhartha Bhattacharya and talked to him about the campaigning for the GMC polls. Let's listen in. इस चुनाव को जीएमसी के चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? गुवाहाटी पौरसभा पौर निगम का जो ये चुनाव है, ये चुनाव एक प्रकार से हम लोगों की जो सरकार की परफॉर्मेंस है उसका ही एक आप समझो एक एग्ज़ाम है और रेफरेंडम है, और इसमें हम लोगों की जो परफॉर्मेंस रहा है उसकी रिपोर्ट कार्ड हम लोग के सामने उभर के आएगा। और इस बार आपका भाजपा की तरफ से 53 उम्मीदवार दिया गया है और 7 अगपका उम्मीदवार है और 3 निर्विरोध चुने गए हैं, तो बाकी जो 50 उम्मीदवार हैं उनके जीत पर आप कितने सुनिश्चित? मैं तो 100% निश्चित हूँ। अगर तर्क के खातिर में हम लोग ये भी देखें कि यहाँ पौर निगम गठन करने के लिए कितने चाहिए, तो 28 ही चाहिए ना। 28 में से तो 3 हम लोग का चुन के आ ही गया है, तो अब जीतने के लिए कितना रहा? 25। तो 25 तो हम लोग आराम से जीतेंगे। अपना यहाँ पौर निगम हम लोग गठन करेंगे, मेयर भी अपना होगा, डिप्टी मेयर भी अपना होगा, और हम लोग गुवाहाटी में उन्नयन की जो एक दिक निर्देशन हम लोग ने लिया है उसको और भी आगे लेके जाएंगे। जो कुछ समस्या है, समस्या नहीं है ऐसी बात नहीं है, जो समस्याएं हैं जो हम लोग सुलझाने के लिए लगे हुए हैं, इस अगर पारिषद भी अपना रहा तो उसको सुलझाने में हम लोगों को और भी सहज होगा और भी हमें मदद मिलेगा, और हम लोग इसी की उम्मीद में हम लोग चुनाव पे जा रहे हैं। और इस बार आम आदमी पार्टी भी अपना किस्मत आजमा रही है और सुनने में आया है कि अरविंद केजरीवाल जी भी यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आएंगे, तो कितना प्रत्यावान होगा भाजपा के लिए? यार, असम में आप जानते हो कि हर मौसम में एक एक माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। हर चुनाव के टाइम पे पार्टियां यहाँ उगता है और चुनाव के बाद ये लोग चला भी जाता है। अब कुछ दिन पहले की विधानसभा देख लो आप, अब उस समय भी ऐसे ऐसे उम्मीदवार आए, आप लोगों की मीडिया के सामने ने इस तरह से बात किया कि वो तो चुनाव जीत ही चुके हैं, बस असेंबली हॉस्टल में कौन सा क्वार्टर लेंगे वही तय करना उनको बाकी था। चुनाव की जो परिणाम आया, जनसाधारण ने उनको किस तरह से ठुकराया ये आप लोगों ने भी देखा। 11 आदमी में से 9 आदमी का, मैं 11वां आदमी था, 9 आदमी का सिक्योरिटी फॉरफिट हुआ। कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी उसकी बस 200 वोट से उनका जो सिक्योरिटी है वो बचा। अब गजब की बात देखो, कांग्रेस आज के दिन में ये वार्ड में उनके जो प्रार्थी को दिया था वो तो पर्ची नहीं भर पाते हैं, तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट ये लोग लेके आते हैं जो अपना पर्ची ढंग से भर नहीं पाते और समाज का काम क्या करेगा। तो मैं तो सोचता हूँ इस बार हम लोग की विजय तो सुनिश्चित है। मैं अंक से भी आपको बता दिया कि हम लोग कैसे हम लोग ये नगर निगम हम लोग गठित करेंगे, और हमें तो पूरे ये उम्मीद है कि हम लोग 7 में से 7 ही कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग की जीत होगा।